अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर। हम इस टॉपिक में एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर कि एक कैपेसिटर के प्लेट्स में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो रही है, उसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर को रिकॉल करते हैं। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, बट किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में। तो जब हम चार्ज को कैपेसिटर की प्लेट पे डिपॉजिट कराते हैं तो हम क्या करते हैं? हम चार्ज को डिपॉजिट करवाने में वर्क डन करते हैं और वही वर्क डन अपेयर होता है एज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ा था। हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, और इस केस में हम यहाँ पे डेल्टा वी की जगह पे वी एवरेज यूज़ करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी और सिंपली एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी एवरेज। तो वी एवरेज की वैल्यू देखने के लिए ज़रा देखें कि जब हम चार्ज डिपॉजिट कराते हैं, इनिशियली कैपेसिटर की प्लेट पे कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज इज इक्वल टू ज़ीरो। व्हेन चार्ज इज इक्वल टू ज़ीरो, पोटेंशियल बिटवीन दी प्लेट्स इज ऑल्सो ज़ीरो। तो हमारे पास v की वैल्यू उस टाइम पे ज़ीरो हो जाती है। लेकिन जब हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट करवा देते हैं तब क्या होता है? मज़ीद चार्ज डिपॉजिट करवाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अब हमें रिपल्सिव फोर्सेस को भी ओवरकम करना पड़ रहा है। सो मोर वर्क इज़ नीडेड टू बी डन टू डिपॉजिट फर्दर चार्जेस ऑन द प्लेट्स। तो कुछ टाइम के बाद जब हम कैपेसिटर को फुली चार्ज कर देते हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज क्यू डिपॉजिट हो जाता है, तब पोटेंशियल कितना आ जाता है दोनों प्लेट्स में? v के इक्वल, मीन्स मैक्सिमम पोटेंशियल। सो इनिशियली ज़ीरो था, मैक्सिमम हमारे पास v है, एवरेज लेंगे ज़ीरो और v को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा? v एवरेज 1/2 v। इसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में यूज़ करें तो क्या थी हमारी इक्वेशन 1? एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी एवरेज। तो हम यहाँ पे जब वी एवरेज की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 क्यू इंटू वी। क्यू क्या है? चार्ज स्टोर्ड on capacitor plates. As we know that for capacitor Q is equal to CV, तो Q की जगह CV पुट कर दें तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके एनर्जी की फॉर्म आ जाएगी। एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, विच इज़ द इक्वेशन 2। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 में भी एक्सप्रेशन एनर्जी का है विच इज़ द स्टोर्ड इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, बट हम इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं तो हम इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इस इक्वेशन में दो ही हमारे पास टर्म्स हैं, C एंड V। इन दोनों को हम इनकी वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे वैल्यूज़ पुट करेंगे? C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू फॉर दिस। ऑल्सो v का रिलेशन e के साथ क्या होता है? v इज इक्वल टू ई डी। तो हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। देखते हैं कि एज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज गिवन बाय के कैपेसिटेंस की वैल्यू जब कैपेसिटर प्लेट के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया गया हो क्या होती है? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी कैलकुलेट की थी हमने, एंड ऑल्सो वी नो दैट वी इज इक्वल टू ई डी। पुट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। आगे हमारे पास एक्सप्रेशन में सी था, सी की जगह पे ब्रैकेट में सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। आगे हमारे पास एक्सप्रेशन में वी स्क्वायर था तो वी की वैल्यू पुट करें और उसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आगे ई डी होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें एंड देखें कि क्या कैंसिल आउट होता है, कुछ अगर होता है तो हम देखें कि हमारे पास डिनोमिनेटर में डी है और ऊपर हमारे पास डी स्क्वायर है, तो कैंसिल आउट करेंगे तो सिंपल डी बच जाएगा एंड हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई में क्या आ जाएगी? एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इंटू ए डी। This is the expression for energy stored in the electric field between the plates of the capacitor in terms of electric field। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा in terms of energy density। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी।
कि पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो उसके लिए हमें वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना है। कैसे देखेंगे? वी नो दैट ए इज़ द एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स एंड डी इज़ द सेपरेशन बिटवीन दैम और डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन दैम गिव्स द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए डी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है? एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसमें दोनों वैल्यूज़ को पुट करें, एनर्जी की वैल्यू पुट करें और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करें, तो क्या आ जाता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इंटू ए डी डिवाइडेड बाई ए डी और ए डी कैंसिल आउट। हमारे पास फाइनल फॉर्म बनती है एनर्जी डेंसिटी की, विच इज़ 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक विच इज़ इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। एंड E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो ये था हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। ईजी सा, छोटा सा और वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।